वेलकम दोस्तों, रॉय क्लासेस के चैनल पे मैं आरपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग मैथ का पेडागोजी पढ़ रहे थे और उम्मीद है कि सीडीपी के सेक्शन को आप सभी ने पढ़ा होगा, वहां से आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से लग रहे होंगे। यदि कुछ ऐसे क्वेश्चन हो या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है बड़ा कंफ्यूजिंग है, चीज़ें समझ में नहीं आई है, तभी भी बहुत वक्त है, आप बिल्कुल उसे कमेंट कर दिया करिए। तो हम लोग मैथ के पेडागोजी पढ़ते जा रहे थे, मुख्य मुख्य चीज़ें पढ़ डाले थे, पर ऐसे छोटे मोटे भी बहुत सी चीजें बची हुई जहां से बिल्कुल क्वेश्चन कंफर्म होते हैं, जहां से आपके प्रश्न आने ही आने हैं। अब प्रश्न शब्द से एक टॉपिक है आपके प्रश्नों के प्रकार, जिसको आपने सीडीपी के चिंतन वाले सेक्शन में पढ़ा था, बंद सिरे वाले प्रश्न और मुक्त सिरे वाले प्रश्न। तो ये टाइप तो आदम जमाने से प्राचीन समय से पूछते आ रहा, अभी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से बंद सिरे वाले प्रश्न है या निम्नलिखित में से कौन से मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। इससे क्वेश्चन या तो मैथ में या तो ईवीएस के सेक्शन में आपके दे ही देता है। पर जब से सीबीटी टेस्ट शुरू हुए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन वाले टेस्ट जब से शुरू हुए सीटेट के, तब से क्या हुआ कि प्रश्नों के कुछ नए प्रकार को उसने इंक्लूड किया, जिसमें कि तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घटा, व्यक्लित जमा, व्यक्लित घटा, संवर्धन, समुच्चय, न्यून के रूप में घटाव, इस तरीके के प्रश्नों के प्रकार शुरू हुए, जिसमें एक क्वेश्चन देता और आपको पहचानना होता है कि वो प्रश्न किस प्रकार के हैं। तो आज हम प्रश्नों के प्रकार टॉपिक में सभी को पढ़ेंगे और जो मुक्त या बंद सिरे प्रश्न है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और यदि आपको चिंतन प्रश्नों के प्रकार सभी पढ़ने तो सीडीपी वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, जहां मैंने चिंतन पढ़ाया है वहां मैंने प्रश्नों के प्रकार को भी एक्सप्लेन किया है, तो एक बार उससे भी देखिएगा। और जो नए बच्चे होंगे जिन्हें अभी सीडीपी नहीं पढ़ा होगा, तो वो बिल्कुल एक बार जाके सेक्शन में सीडीपी का प्लेलिस्ट बना होगा, उस प्लेलिस्ट जाके सीडीपी पढ़ लीजिए। 25-25 मिनट की वीडियो है, मुश्किल से 18-19 वीडियो में आपके सारे सीडीपी कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, सीटेट के दृष्टिकोण से, ना कि यूपी टेट। यूपी टेट का अलग प्लेलिस्ट है, जो कि मैं यूपी टेट पढ़ा रहा था, उसमें करीब 30-32 या 35 वीडियो होंगे। उससे मैंने होल्ड कर दिया क्योंकि अभी फिलहाल में सीटेट है, सीटेट के बाद उससे फिर मैं कंटिन्यू कर लूंगा यूपी टेट को। तो जिनको भी पढ़ना होगा सीटेट वाले, तो सीटेट का प्लेलिस्ट सीडीपी के बने हुए हैं, आप जाकर वहां पे सारे वीडियो पा सकते हैं। और विश्वास मानिए, सिर्फ बैठ के सुन भी लेंगे ना तो आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ दिमाग में रहेंगे। सिर्फ सुन लेंगे 1-2 बार ना, तो आपको दोबारा कॉपी पे ना लिखने की जरूरत है ना देखने की जरूरत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक शुरू करते हैं, प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों के प्रकार टॉपिक में पहले हम उन टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जो कि बाबा आदम के जमाने से चले आ रहे हैं, प्रश्न उनके बारे में, जिसमें कि आप हमेशा जानते थे एक होता है बंद सिरे वाले प्रश्न, और दूसरा होता था मुक्त सिरे वाले प्रश्न। एक होता था बंद सिरे वाले प्रश्न और दूसरा मुक्त सिरे वाले प्रश्न। तो देखिएगा, बंद सिरे वाले प्रश्न किसे कहते थे? तो बंद सिरे वाले प्रश्न वो प्रश्न होते थे जो कि याद करने पर आधारित होंगे और जिसके उत्तर निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं। दूसरा, मुक्त सिरे वाले प्रश्न जो कि सोच और समझ पर आधारित होते हैं, न कि याद करने पर। और दूसरी बात, इसके कई उत्तर होते हैं। एक बात और कर ली जाए, बंद सिरे वाले प्रश्न अभिसारी चिंतन पे आधारित होते हैं, अभिसारी चिंतन पे। मुक्त सिरे वाले प्रश्न अपसारी चिंतन पे आधारित होते हैं। और इसी मुक्त सिरे वाले प्रश्न चूंकि अपसारी चिंतन पर आधारित होते हैं, तो इसी मुक्त सिरे वाले प्रश्न से बच्चे बनते हैं सृजनशील। यदि बच्चे को सृजनशील बनाना है, तो यदि आप चिंतन टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां मैंने बताया सृजनशील बनाना है, या उनके अंदर अपसारी चिंतन विकसित करना, विवेचनात्मक चिंतन विकसित करना, रचनात्मक चिंतन विकसित करना है, सृजनात्मक चिंतन विकसित करना है, या संरचनात्मक चिंतन भी विकसित करना है, जो इसी के कई नाम हैं, या अनुरूपक चिंतन जो इसी के कई नाम है। तो एक बार आप चिंतन टॉपिक देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा।
तो उसके लिए हम कौन से क्वेश्चन पूछते हैं? मुक्त सिरे वाले। अभिसारी चिंतन जो कि बंद सिरे वाले प्रश्न होते हैं। अब समझिए कि प्रश्न कौन से प्रश्न किस टाइप के होते हैं। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग। चलिए देखिए, अब मैं बताता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करता हूं। तो एक बार मैं बताता हूं कि किसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे पहचानेंगे कौन से बंद सिरे वाले हैं, कौन से मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। देखिए पहले हम लिखते हैं बंद सिरे वाले प्रश्न। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा। अब देखिए ये चीज याद करने पर आधारित है, या तो आपको आती है या तो आपको नहीं आती है। तो ये कैसे प्रश्न है? बंद सिरे वाले। इसके उत्तर फिक्स है कि a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके आंसर फिक्स है, उत्तर फिक्स है, इसलिए कैसे प्रश्न होंगे? बंद सिरे वाले प्रश्न। दूसरा देखिए, भारत के प्रधानमंत्री कौन है। अब ये भी देखिए याद करने पर आधारित है और उसका आंसर भी फिक्स है। जो भी भारत प्रधानमंत्री है मोदी जी, तो इनका आंसर फिक्स है, जवाब फिक्स है। तो ये भी कैसा प्रश्न होगा? बंद सिरे वाले प्रश्न। और देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे आपको देगा 1/3 भागे 1/5 प्लस 3/4 बराबर कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को भी लगाएंगे तो इसका एक निश्चित उत्तर आएगा। तो जायज बात, ये भी कैसा प्रश्न है? बंद सिरे वाला प्रश्न है। चौथा देखिए, जैसे बोल दे 2 और 10 के बीच कितनी सम संख्या, सम संख्या, और ये भी बिल्कुल क्या है? फिक्स है कि कितनी सम संख्याएं होंगी, उसके भी नंबर फिक्स है। और ये भी आपके बंद अंत वाले प्रश्न है। अब बात करते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न कैसे होंगे। अब मुक्त अंत वाले, ये देखिए इन क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे ना तो एक बार आपके दिमाग पे जोर जाएगा कि ये आता है कि नहीं आता, यदि आता है तो हो जाएगा, यदि नहीं आता है तो नहीं होगा। पर जैसे मैं मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को लिखूंगा जिसमें आप मुक्त होंगे, फ्री होंगे। देखिए बंद सिरे क्लोज एंड, मतलब आप बिल्कुल आप उसमें सोचने के लिए पैक है, आप उससे बाहर सोच ही नहीं सकते हैं। मुक्त सिरे वाले जिसमें आप फ्री होते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं आप देखेंगे आपका दिमाग अपने आप दौड़ना शुरू करेगा, ना चाहते हुए भी दिमाग दौड़ेगा, कुछ ना कुछ आइडिया विचार लाएगा। इसको मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूं। जैसे पहला प्रश्न लिखा कि भविष्य में जल संकट से बचने के लिए क्या करें। कि भविष्य में भाई साहब जल संकट आ जाएगा, भविष्य में पानी की कमी हो जाएगी, तो उस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करें। अब देखिए जैसे मैंने इस क्वेश्चन को बोला, आप दिमाग पे जोर भी नहीं दिए, आपके दिमाग ने ताने बानों को बुनना शुरू किया, आपके दिमाग ने ताने बाने बुनने शुरू कर दिए। मतलब जो भी आपकी सोच है, जो कि आपकी समझ थी, उसके हिसाब से आपके दिमाग अब ताने बाने बुनने शुरू कर देंगे और कुछ ना कुछ आइडिया, कंक्लूजन, चाहे वो सही हो या गलत हो, दिमाग से अब निकलने शुरू होंगे। तो ये कैसे? मुक्त सिरे वाले, क्योंकि इसमें आप सोचने के लिए फ्री हैं किसी भी प्रकार से। उसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन बोलूं आपसे, उन संख्याओं का समुच्चय बताइए जिनका योग 10 होगा। समुच्चय मतलब जोड़ा, उन संख्याओं का आप जोड़ा बताइए जिनका योग 10 होगा। अब जैसे बच्चे से आपसे पूछूं मैं कि वह 2 संख्या बताइए जिनको जोड़ने पे 10 आए, तो आप में से कुछ बच्चे अभी कमेंट में भी आप लिखना शुरू कर दीजिए। तो कुछ बोलेंगे 8 + 2 सर 10 होता है, कोई बोलेगा 6 + 4 10 होता है, कोई बोलेगा सर 9 + 1 10 होता है, और कोई ये भी बोल देगा सर 10 में 0 जोड़ेंगे तब भी 10 आएगा। तो मतलब कि इसके ढेर सारे आंसर हैं और इसमें आप सोचने के लिए फ्री है, कोई कंडीशन नहीं है, बस कोई 2 संख्या उतारना और जोड़ने में कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप क्या बोलते हैं? मुक्त सिरे वाले प्रश्न। आपको क्वेश्चन लिख के देगा, ये जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं ना ऐसे पेपर में लिखे रहेंगे, जैसे 3 इसमें से दे देगा, 1 ये, और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त सिरे का प्रश्न है।
पढ़ते ही जिसमें दिमाग आपका दौड़ने लगे, बिना टेंशन के, बिना कुछ जोर दिए दौड़ने लगे, बस समझ जाएगा वही मुक्त सिरे का प्रश्न है। और जिसमें आपको लगे कि नहीं इसमें फार्मूला जानने की जरूरत है, इसे याद करने की जरूरत है, इसमें लगाने आएगा तब लग पाएगा, इसमें सम विषम आएंगे तभी लग पाएगा, तो आप समझ जाइए कैसे बंद सिरे वाले, आप इसमें पैक हो जाते हैं किसी न किसी कंडीशन के अंतर्गत। और ये क्या है? मुक्त सिरे वाले प्रश्न। और जैसे मैं अभी और लिखूं, ठंडे प्रदेशों में लोग ठंडी से कैसे खुद का बचाव करते होंगे। कि भाई ठंडे प्रदेशों में लोग अब ठंडी से खुद का बचाव कैसे करते होंगे। अब आप ना पढ़े हैं ठंडे प्रदेशों के बारे में ना कुछ, लेकिन आप अपनी समझ से, जैसे आप ठंडी में रहे हैं तब अपनी समझ से कुछ न कुछ ताने बाने बुनेंगे आपके दिमाग और बताएंगे सर स्वेटर पहनेंगे, स्वेटर नहीं तो दूना स्वेटर पहन लेगा, तिगुना पहन लेगा, सर कोई मोटा स्वेटर आता होगा, स्पेशल उसके लिए कपड़े आते होंगे जिससे वो ठंडी से बच पाते होंगे। मतलब आपके दिमाग जो भी ताने बाने या समझ होंगे उसके अनुसार वो जवाब ढूंढ लेगा। और हर बच्चे का जवाब अपना अलग अलग तरीके का होगा और सारे जवाब अपनी जगह सही भी होंगे। तो इस तरीके के प्रश्न को हम कैसा बोलते हैं? मुक्त सिरे वाले प्रश्न। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उम्मीद करता हूं कि आप बंद सिरे वाले प्रश्न और मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समझ गए होंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग। तो देखिए ये वो क्वेश्चन थे जो कि प्राचीन काल से चले आ रहे थे और अभी भी आते हैं और बिल्कुल इससे एक क्वेश्चन फिक्स होता है, इसी से एक क्वेश्चन फिक्स हो जाता है। अभी जो टाइप है, जो नए प्रकार के हैं, जो सीबीटी जब से शुरू हुआ है, ये 1-2 साल से आने शुरू हुए, वो तो अभी बचे हुए हैं। ये तो प्राचीन काल के बाबा आदम के जमाने वाले हैं जो कि अभी तक अपने प्रभाव को बनाए रखे हैं और बिल्कुल इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता। आप प्रैक्टिस सेट लगाइए मैथ के सेक्शन में, शिक्षण के या फिर ईवीएस में, आप देखिएगा एक क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म होता है। तो ये क्वेश्चन है कि जिससे आपके क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म आते हैं, तो इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अभी हम प्रश्नों के और प्रकार पर चर्चा करेंगे जिससे आप ध्यान से दिखेगा और समझिएगा, जो कि बहुत ही आसान है समझना। मैं उदाहरण लिखूंगा उसके बारे में समझाऊंगा क्योंकि उसकी कोई परिभाषा या चीजें नहीं होती, आप उदाहरण के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए और प्रश्नों के प्रकार में यदि बात करूं तो एक प्रकार होता है जिसे बोलते हैं तुलनात्मक जमा, दूसरा प्रकार होता है तुलनात्मक घटा। घट गया, घटा, जमा मतलब जमा हो जाएगा, कोई चीज जमा होते जाता है तो अधिक होते जाता है। और घटता तो घटने का मतलब, घटा मतलब घटा, बादल की घटा नहीं, काली घटा नहीं, बारिश का मौसम है मत समझे काली घटा की बात कर रहे हैं सर। घटा मतलब जो घट के कम हो जाए उसकी बात हो रही है। अगला आ जाता है व्यवकलित जमा, चौथा व्यवकलित घटा। देखिए अभी तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घटा, व्यवकलित जमा, व्यवकलित घटा। मात्रा कहीं गलत होगा तो आप लगा लीजिएगा, वैसे भी जानते हैं डिसऑर्थोग्राफी वाली बात है, मात्रा थोड़ी गलत हो जाती है, तो मात्रा अपने हिसाब से लगाइएगा, भावनाओं पर ध्यान दीजिएगा, शब्दों का समझिएगा। तो देखिए तुलनात्मक जमा का मतलब होता है, मैं प्रश्न लिखूंगा चारों में उदाहरण, आप बस उदाहरण पे ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे मैंने लिखा राम के पास 4 आम हैं तथा श्याम के पास 6 आम हैं, तो श्याम के पास राम की तुलना में कितने आम
अधिक हैं। एक उदाहरण, अब अगले को उदाहरण लिखता हूं मैं तुलनात्मक घटा का, उसी क्वेश्चन से बनाते हुए। राम के पास 4 आम हैं तथा श्याम के पास 6 आम हैं, तो राम के पास श्याम की तुलना में कितने आम कम हैं। बस आप अंतर ढूंढिएगा, हर उदाहरण के बीच अंतर ढूंढिएगा, वही आपकी परिभाषा बनेगी। अगला फिर से लिखता है इसका उदाहरण। राम के पास 4 आम है, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा मैं मान रहा हूं, पर आप अंतर ढूंढने की कोशिश कीजिए। तथा श्याम के पास 6 आम हैं, तो श्याम के पास कितने आम अधिक हैं। अगला उदाहरण, राम के पास 4 आम हैं तथा श्याम के पास 6 आम हैं, तो राम के पास कितने आम कम हैं। चलो गुरु, एक बार सभी में आप अंतर ढूंढिए, फिर देखता हूं आप समझ पाते हैं कि नहीं चीजों को। एक बार सभी में आप अंतर ढूंढने की कोशिश कीजिए। एक बार सभी में आप अंतर ढूंढिएगा। देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं कहां से आपको पकड़ना था। अब मैं घेरना शुरू करूंगा। देखिए, तुलनात्मक जमा में क्या है, यह उदाहरण हुआ, आप उदाहरण सारे पढ़े। आपको शब्द मिलेगा तुलना, और तुलना के साथ सब जब शब्द मिले अधिक, क्योंकि कोई चीज जमा होता है तो चीजें अधिक होती है, घटा में क्या होती है, कम। तो तुलना के साथ यदि अधिक शब्द मिले तो तुलनात्मक जमा। समझ गए? तुलना के साथ यदि शब्द मिले क्या, कम। तुलना के साथ यदि शब्द मिले कम तो तुलनात्मक घटा टाइप के प्रश्न होंगे। और देखिए, इसमें कोई तुलना शब्द नहीं है, लेकिन इसमें शब्द सिर्फ क्या है, अधिक। तो ये हो जाएगा व्यक्लित जमा। जिसमें तुलना शब्द ना रहे, सिर्फ शब्द रहे क्या, कम, तो हो जाएगा तुलनात्मक घटा। आप बोलेंगे सर क्वेश्चन ये तो दोनों एक ही प्रकार के हैं, पर इसमें अंतर क्या? अंतर देखिए, क्वेश्चन टाइप एक ही है, पर क्वेश्चन को लिखने का तरीका अलग है। आपसे क्वेश्चन लिख के रहेगा, पूछेगा किस तरीके के प्रश्न है, बस आपको क्वेश्चन ये देखना है। यदि तुलना के साथ अधिक शब्द मिल जाएगा तो तुलनात्मक जमा, तुलना के साथ कम शब्द मिल गया तो तुलनात्मक घटा। यदि सिर्फ अधिक शब्द है, तुलना शब्द नहीं है, सिर्फ अधिक शब्द है तो व्यक्लित जमा, और तुलना शब्द नहीं है, सिर्फ कम शब्द है तो व्यक्लित घटा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी कुछ शॉर्ट टाइप्स बचे हुए हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा, एक टाइप और देखिए, कितने पढ़े थे हमने, 4। पांचवा लेते हैं। पांचवें को बोलते हैं समुच्चय। छठवां हो जाएगा संवर्धन। सातवां हो जाएगा
न्यून के रूप में घटाओ। ये होगा क्वेश्चन के टाइप। अब इनके उदाहरण लेते हैं, उसी तरीके से लेंगे उदाहरण, बिल्कुल आसान। देखिएगा, राम के पास 4 आम हैं तथा श्याम ने राम को 6 आम और दे दिए, तो राम के पास कुल कितने आम हो गए? कुल कितने आम हो गए? हो गए। अब इस क्वेश्चन में आप अंतर ढूंढिए कि इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। इस क्वेश्चन में अंतर ढूंढिए कि इसमें क्या अंतर है। संवर्धन में देखिए, राम के पास 4 आम हैं, उससे सीता तथा गीता ने 6 तथा 10 आम और दे दिए, तो राम के पास कितने आम की वृद्धि हुई? अब फिर से आप अंतर ढूंढिए कि इसमें भाई किस चीज में क्या अंतर आया है। फिर से आप अंतर ढूंढिए। अगला देखिए, न्यून के रूप में घटाओ। एक घर में 10 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति चले जाते हैं, तो घर में कितने व्यक्ति बचे? अब देखिए, अब सभी में अंतर ढूंढिए। यदि बात होगी समुच्चय का मतलब इकट्ठा करना होता है, सेट, जहां पे सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं उसे बोलते हैं समुच्चय। जहां कुल मिला के कितना हो जाएगा, जहां आएगा कुल शब्द कि कुल मिला के कितने आम हो गए या कुल कितने हो गए, तो वहां कौन सा हो जाएगा? समुच्चय। जहां टोटल जोड़ के बताना होता है कुल कितने हो गए, समुच्चय। संवर्धन में हमेशा याद कर लीजिए, हमेशा शब्द आएगा वृद्धि। यदि क्वेश्चन में वृद्धि शब्द मिला तो क्वेश्चन किसका बन जाएगा? प्रश्न का टाइप संवर्धन का। न्यून के रूप में घटाओ। न्यून मतलब होता है कम, कम, कम के रूप में घटाओ। जैसे 10 व्यक्ति 5 चले गए, कितना बचा? राम के पास 10 आम है, 10 में से 6 आम अर्पित सर खा गए, तो कितना बचा? तो मतलब जब कम हो जाता है कोई चीज और फिर पूछता है कितने बचे, कि कितना बचा, तो उसे बोलते हैं न्यून के रूप में घटाओ। जब चीजें कम होती हैं न्यून के रूप में घटाओ मतलब जब चीजें कम होती हैं और आपसे पूछता है कि जैसे 10 व्यक्ति थे, 4 चले गए, कितने बचे? एक कार में, जैसे पिछली बार क्वेश्चन था कि एक कार में 10 बच्चे थे, 10 बच्चे में से 4 बच्चे कार से बाहर चले गए, तो अब कार में कितने बच्चे बचे? कितने बचे? तो जो बचे हैं ना, कितने बचे, तो उसी को बोलते हैं न्यून के रूप में घटाओ। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।